वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम आपके सामने हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक़ से बयान करेंगे और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बचपन का मुताला करेंगे, उनके ताल्लुक़ से जानेंगे कि हजरत का बचपन कितना खूबसूरत था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बचपन बड़ा निराला था, बड़ा दिलकश था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह 530 हिजरी संजर में पैदा हुए। यकीन करें कि आज हमारे और आपके जो बच्चे होते हैं, जब खेलने के काबिल हो जाते हैं तो खेल कूद में लग जाते हैं। गलियों में, मोहल्लों में वो लोग खेलते हैं, मस्तियां करते हैं। ये हमारे और आपके बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, कहीं गलियों में खेल रहे हैं, तो कहीं मैदानों में खेल रहे हैं, तो कहीं घरों की छतों पर खेल रहे हैं, तो कहीं मैदानों पर खेल रहे हैं, तो कहीं गलियों में, कूचों में खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बचपना बड़ा निराला था। तारीख ये कहती है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो बचपना था, खेलने के काबिल जैसे ही हुए, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह अल्लाह किया करते थे, अल्लाह की याद में रहा करते थे, अल्लाह की इबादत में लग गए, अल्लाह की रियासत में लग गए, अल्लाह की बंदगी करते थे और रातों दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मसरूफ रहते थे। अल्लाह अकबर। तारीख ये कहती है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने हम उम्र के लड़कों से कहा करते थे, ऐ लोगों, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे दोस्तों, तुम ये बताओ, अल्लाह ने हमें खेलने के लिए पैदा किया है? अल्लाह ने हमें खेलने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने हमें अपनी रियासत के लिए पैदा किया है। रब्बुल इज्जत ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। ए मेरे साथियों, तुम खेलने कूदने में अपना वक्त जाय मत करो, खेलने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, खेलने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की रियासत करो। जिस रब ने हमें सब कुछ अता किया है, जिस रब ने हमें चलने के लिए पैर अता किए हैं, जिस रब ने हमें खाने के लिए हाथ अता किए हैं, जिस रब ने देखने के लिए आंखें अता की है, जिस रब ने हमें सुनने के लिए कान अता की है, जिस रब ने बोलने के लिए ज़बान दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने साथियों से ये कहते हैं, ऐ मेरे साथियों, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की रियासत करो, जिस रब ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जैसा कि कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख ये कहती है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बातें सुनकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन के साथी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, बच्चे भी नमाज को आने लगते हैं। लेकिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब तबलीग करते थे तो उनके गांव के लोग देखा करते थे, और जब गांव के लोग देखा करते थे, संजर के लोग देखा करते थे, तो हैरत में पड़ जाते थे। और संजर के लोगों ने जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सादगी देखी है तो बोल पड़े, ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये मोइनुद्दीन कोई अजीम बच्चा है। एक वक्त वो आएगा कि तारीख इसको जानेगी, एक वक्त वो आएगा कि इतिहास के पेजों पर, इतिहास के पन्नों पर इस बच्चे का नाम होगा। ये बच्चा कोई अपने वक्त का अजीम इंसान है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बचपना है, कितना खूबसूरत वो बचपना है कि खुद तो अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने साथियों से भी कहते हैं कि वो भी अपने रब की इबादत करें, वो भी अपने रब की रियासत करें, वो भी अपने रब की बंदगी करें। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरीके से एक वाक़या और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती का बचपना देखें। अल्लाह अकबर। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब अपनी माँ की गोद में बैठा करते थे, माँ की गोद में बैठ जाया करते थे, और जब माँ की गोद में बैठा करते थे तो तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब दूध पीते थे तो सिस्तान यानी संजर की औरतें अपने बच्चों को गोद में लेकर आती थी
تاکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی زیارت ہو سکے، معین الدین کی زیارت کر سکے۔ عورتیں آتی تھیں، اپنے بچوں کو گود میں لے کر آتی تھیں اور معین الدین کی زیارت میں لگ جاتی تھی۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے کہ غریب نواز وہ تھے کہ جب کوئی بچہ روتا تھا تو حضرت معین الدین اپنی ماں کی گود سے اتر جایا کرتے تھے، اپنی امی یعنی سیدہ نور بی بی سے یہ کہا کرتے تھے، امی حضور ایک بچہ رو رہا ہے، امی اس بچے کو آپ گود میں لے، اور گود میں لینے کے بعد ماں اس بچے کو آپ اپنا دودھ پلا دے۔ حضرت سیدہ نور بی بی کہتے ہیں بیٹے تم کو کوئی اعتراض نہیں؟ بولے امی مجھے کوئی اعتراض نہیں، جب یہ بچے روتے ہیں تو معین الدین چشتی وہ ہے کہ میں ان بچوں کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو بچہ بھی روتا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ماں اس بچے کو لے لیتی تھی، اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اور جب سینے سے لگا لیتی تھی تو بچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ماں کے سینے سے لگ جاتا تھا اور دودھ پیتا تھا، جیسے ہی کلیجے سے لگتا تھا فوراً وہ رونا بند کر دیتا تھا۔ اور رونا بند کیوں نہ کرتا؟ کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی جو ماں تھی یہ کوئی عام نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تھی، نبی کی اولاد میں سے تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ امی میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میرے سامنے کوئی بچہ روئے، اس لیے ماں میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ یہ بچہ جو رو رہا ہے اس کو اپنی گود میں لے لے، اس کو دودھ پلائے تاکہ یہ بچہ رونا، ماں مجھ سے کسی بھی بچے کو روتا دیکھ کر مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں اور آپ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ان کا بچپنا کتنا سہانا، کتنا خوبصورت تھا، بچوں کا کتنا لحاظ کرتے تھے۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی چھوٹے بچے ہیں ان کا ادب کرنا چاہیے، انہیں پیار اور محبت سے کھلانا چاہیے اور ساتھ ساتھ انہیں پیار سے رکھنا چاہیے اور اچھی تعلیم دینا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے